हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अब देखिए फ्रोजन शोल्डर में स्टीरॉयड जो होता है, स्टीरॉयड का जो इंजेक्शन होता है उसको कैसे लगाना है और स्टीरॉयड इंजेक्शन जो होता है वो किस तरह से काम करता है और इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि स्टीरॉयड इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है और कहीं महत्वपूर्ण जानकारी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अब देखिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको शोल्डर यानी कि कंधा के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा ताकि आपको वीडियो और भी अच्छा से समझ में आए। देखिए जो हमारे कंधा है इसको हम लोग शोल्डर जोन बोलते हैं। तो इसमें एक हड्डी होता है, इसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, और जो हड्डी का जो ऊपरी भाग होता है वो गोल के आकार में रहता है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस हेड। तो जो ह्यूमरस हेड होता है वो उसके आसपास मांसपेशियां उसको जकड़ के रखता है ताकि वो अच्छा से वहां पे टिका रहे। तो देखिए जब हम उसको जब हमारा जो शोल्डर यानी कि कंधा हमारा जो हिलता है तो वो उस मांसपेशियां जो होता है ह्यूमरल हेड को वो पकड़ के रखता है। अगर मांसपेशियां के अंदर सूजन आ गया हो या फिर मांसपेशियां के अंदर कहीं दरार आ गया हो, चोट आ गया हो, तो इस स्थिति में आप कंधा को ठीक से हिला नहीं पाते हैं। हिलाते समय आपको दर्द होता है और आपको कड़कपन महसूस होता है। उसी को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो कारण होता है या चोट लगने की वजह से या फिर शोल्डर में अगर कहीं आपका ऑपरेशन हुआ हो या फिर सर्जरी हुआ हो या फिर आप डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है, या फिर आप हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल आपका शरीर में कम है और ऐसा स्थिति में आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब देखिए ये ज्यादातर स्त्रियों में देखा गया है और ज्यादातर ये फ्रोजन शोल्डर होता है वो 40 साल की ज्यादा उम्र के लोगों में देखा गया है। अब देखिए जिसका जो कंधा दोनों साइड का कंधा ठीक ठाक हो, फ्रोजन शोल्डर नहीं हो, तो वो हर डायरेक्शन पे वो उसका जो शोल्डर का गतिविधि यानी कि मूवमेंट होता है वो कर पाता है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं इस बंदा का दोनों शोल्डर नॉर्मल है यानी कि इसको फ्रोजन शोल्डर नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये हर दिशा में ये अपना शोल्डर को बड़ा आसानी से बिना दर्द महसूस किए वो उसको हिला पाता है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे ज्यादा आप ये जो होता है अगर आप इस ऊपर करेंगे तो इस समय आपका जो होता है ऊपर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इस तरफ आपको दर्द महसूस होगा और यहाँ पे इस तरफ का जो मांसपेशियां में आपको ऐसा लगता है कि वो खिंचाव सा आपको महसूस होगा। साथ में फिर आप पीछे की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। तो ये ज्यादातर आम होता है जिसको फ्रोजन शोल्डर हुआ है, ये गतिविधि यानी कि इस मूवमेंट का उसको परेशानी होता है। साथ में आप कंघी करने में आपको असुविधा होता है। अब देखिए शुरुआती जो लक्षण होता है इसमें आपको ज्यादा दर्द होता है, लेकिन आप कंधा का जो मूवमेंट होता है यानी कि गतिविधि होता है उतना ही असर नहीं होता है शुरुआती समय पे। अब उसके बाद फिर देखेंगे कि 3 महीना 4 महीने के बाद आपका दर्द जो होता है वो कम होने लगेगा, लेकिन गतिविधि जो होता है यानी कि मूवमेंट होता है जो शोल्डर का वो सीमित हो जाता है। अब ये जो दर्द होता है ज्यादातर आपको रात के समय पे, सोते समय पे ज्यादा आपको महसूस होता है। अब देखिए जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है वो इसमें किस तरह से काम करता है, कितना इंजेक्शन दिया जाता है और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में बताते हैं। देखिए स्टीरॉयड जो होता है, स्टीरॉयड इंजेक्शन जो होता है ये अगर फ्रोजन शोल्डर में हम देते हैं तो ये जो होता है 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो ये जो दर्द होता है वो दर्द को कम करेगा। उसके बाद जो शोल्डर जो जॉइंट के अंदर जो सूजन है यानी कि इन्फ्लामेशन है उसको ये कम करता है। और साथ में जो शोल्डर का जो गतिविधि जो है जो कि आप नहीं कर पा रहे थे दर्द की वजह से और कड़कपन की वजह से, ये शोल्डर का जो गतिविधि यानी कि शोल्डर का जो मूवमेंट है उसको भी ये इसमें भी ये सुधार करता है। तो ये 3 इसका जो मुख्य असर होता है स्टीरॉयड का। अब देखिए ज्यादातर हम लोग स्टीरॉयड 40 mg से लेके 80 mg के बीच में हम लोग इसको देते हैं। अब देखिए स्टीरॉयड लगाने के बाद स्टीरॉयड के साथ साथ हम और भी एक चीज इसमें मिला के देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि सुन्न करने वाला दवाई।
अब देखिए ये जो पहला इंजेक्शन देने के बाद ही मरीज को काफी आराम मिलता है। किसी किसी में हम लोग 2 डोज भी हम लोग दोबारा 2 इंजेक्शन भी हम लोग देते हैं और ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर जो होता है एक ही शोल्डर में पाया जाता है। अब जब आप दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे तो इसमें हम लोग 1 से 2 महीने के अवधि का हम लोग अंतराल में देते हैं। अब देखिए जो लोगों को लोकल एनेस्थेटिक्स जो दवाइयां है या फिर स्टीरॉयड से एलर्जी होता है तो ऐसे लोगों को हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। और साथ में जो लोग जो मधुमेह का शिकार है और जिसका रैंडम ब्लड शुगर यानी कि आरपीएस 250 से ऊपर है तो और उसके साथ साथ अगर कंधे का आजू बाजू साइड में अगर कहीं पे भी अगर संक्रमण है या इन्फेक्शन है या फिर घाव है तो ऐसे लोगों को हम लोग स्टीरॉयड का इंजेक्शन नहीं देते हैं। अब देखिए इसमें जब आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेते हैं, स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेने के बाद आपको 24 घंटा आराम करना होता है और साथ में 24 घंटा स्टीरॉयड इंजेक्शन लेने के बाद आपको कोई व्यायाम या फिर फिजियोथेरेपी नहीं करना होता है। अब देखिए स्टीरॉयड इंजेक्शन का कॉम्प्लिकेशन का बात करें तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है यानी कि साइड इफेक्ट जो है वो लगभग ना का बराबर है, क्योंकि जो हम लोग स्टीरॉयड देते हैं वो आपका खून में शरीर में कम मात्रा में पहुंचता है, क्योंकि जो स्टीरॉयड जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो आपका शोल्डर जोन के आसपास ही सीमित रहता है। अब देखिए 1 साल के अंदर हम लोग लगभग 4 इंजेक्शन स्टीरॉयड का दे सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया स्टीरॉयड इंजेक्शन कैसे देते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से स्टीरॉयड का इंजेक्शन ले सकते हैं। इसको छोड़ के और भी कई इंजेक्शन हम लोग जॉइंट्स में लगाते हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना संभव नहीं है। ये तो रहा महत्वपूर्ण जानकारी स्टीरॉयड इंजेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी। देखिए फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपी काफी इंपॉर्टेंट होता है, कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये फिजियोथेरेपी आपको करना ही करना यानी कि व्यायाम। अब देखिए अगर आप व्यायाम ठीक से नहीं करते हैं तो आपका जो कंधा का जो गतिविधि है वो और भी सीमित हो जाता है। अब देखिए फिजियोथेरेपी जो होता है उसको करने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो कंधा जहां पे फ्रोजन शोल्डर हुआ है उसको आपको गर्म करना है। उसको कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका होता है आपको गर्म पानी से नहाना है या फिर गर्म तौलिया आप फ्रोजन शोल्डर आपका कंधे के ऊपर आप 10 या 15 मिनट तक रखें। उसके बाद फिर आप व्यायाम शुरू कीजिए। देखिए फ्रोजन शोल्डर में कैसा व्यायाम करना होता है उसके बारे में मैं एक संपूर्ण डिटेल रूप में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो उसको जरूर देखिए क्योंकि ये काफी लाभदायक होगा आपके लिए। उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको नाम बताऊंगा, जैसे हुआ पेंडुलम स्ट्रेच, उसके बाद टावल स्ट्रेच, उसके बाद फिंगर वॉल, उसके बाद क्रॉस बॉडी रीच। और फिर ये जो 4 एक्सरसाइज मैंने बताया इसको छोड़ के जो 3 एक्सरसाइज है जैसे इनवर्ट, आउटवर्ड और आर्म पिट स्ट्रेच, ये एक्सरसाइज करेंगे यानी कि व्यायाम करते समय आपको थेराबैंड का मदद लेना होता है। देखिए थेराबैंड कैसे इस्तेमाल करना होता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो एक संक्षिप्त में डिटेल वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो और जाते जाते और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस कंधे में आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है उस कंधे का इस्तेमाल भारी भरकम काम करने के लिए कभी ना करें। तो ये रहा छोटा सा जानकारी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारा उपाय आपके पास है, विकल्प है, इसको अपनाइए, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आप फ्रोजन शोल्डर का इलाज सही समय पर नहीं लेते हैं या फिर फ्रोजन शोल्डर को नजरअंदाज करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर को ठीक होने में 3 से 4 साल लगता है और उसके फलस्वरूप आपका जो शोल्डर यानी कि कंधा का जो गतिविधि होता है वो काफी सीमित कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो लेके फिर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।